अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ जवाद खान। व्यूअर्स, सबसे पहले तो शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपके कीमती राय का इजहार करने के लिए। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, आज पाकिस्तान का तीसरा मैच था। बे ओवल में खेला गया। पाकिस्तान का ये लास्ट ओडीआई था। इसके बाद सीरीज खत्म होती है। एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ज्यादातर चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज में वाइट वॉश हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की व्यूअर्स कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। हम बॉलिंग के अंदर भी बहुत बुरा हमने परफॉर्म किया, हमने बैटिंग के अंदर भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। इवन के कुछ जगहों पर हमने फील्डिंग के अंदर भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। किसी डिपार्टमेंट में भी हम लोगों ने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी ही नहीं कि हम कहते हैं कि चले यार, अगर एक जगह पर हम थोड़ा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरी जगह से हम कवर कर लेंगे। जैसे होता है ना कि टीम्स में कि अगर बॉलिंग उनकी तरह वीक है तो वो बैटिंग से कवर करते हैं। इंडिया एक बहुत अरसे तक ये चीज करता रहा जब तक कि उनकी बॉलिंग वीक थी। तो या कुछ टीमों का ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान करता था कि उनकी तरह बैटिंग कमजोर होती थी तो वो बॉलिंग से कवर करते थे। लेकिन तीनों ही डिपार्टमेंट में जब आप फेल हो रहे हो तो आपका सर्वाइवल होता ही नहीं है। फिर रिजल्ट्स व्यूअर्स ऐसे ही आते हैं। वाइट वॉश पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। मैंने तो अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि मोस्ट प्रोबेबली हम वाइट वॉश होने जा रहे हैं, और आज पाकिस्तान ने माशाल्लाह से वाइट वॉश अपने आप को करवा दिया। व्यूअर्स, अगर आप देखें तो फॉर्मेट बदला है, टीम के अंदर चेंजेस भी हुई हैं, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहे हैं। हमने कुछ बैट्समैन को रद्द बदल किया, कुछ जो बैठे हुए थे बेंच पे उनको खिलाया, कुछ जो खेल रहे थे उनको बिठाया। बॉलिंग में भी हमने कुछ चेंजेस की। T20 के अंदर भी हमने सेम यही चीज किया। कप्तान बदला, लेकिन मतलब T20 में सलमान जो है वो लीड कर रहे थे, यहाँ रिजवान लीड कर रहे थे, यानी कि कप्तान बदला, फॉर्मेट बदला, टीम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की, लेकिन रिजल्ट सेम आए। सो आपको क्या लगता है व्यूअर्स, क्यों हमारे पास रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सके? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम प्लेयर्स के साथ है? ऑफ कोर्स प्लेयर्स के साथ नहीं है यार, सारे प्लेयर्स तो एक ही वक्त में बुरा नहीं परफॉर्म कर सकते ना। कुछ तो ऐसा है कि जो इन सारे प्लेयर्स को अफेक्ट कर रहा है, और वो क्या है? वो है आपकी टीम मैनेजमेंट, गलत सिलेक्शन। कोई भी टीम जब सेलेक्ट होती है तो सबसे पहले इस बुनियाद पर होती है कि भाई मैचेस कहाँ खेले जाएंगे। अगर वो न्यूजीलैंड में खेले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे टीम सेलेक्ट होती है। अगर वो इंडिया में, पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं एशियन ट्रैक्स पे, तो फिर उसकी बुनियाद पे टीम सेलेक्ट होती है। तो अ, ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को कुछ टूर्स पे ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो उन विकेट्स के लिहाज से जहां पर अब टीम जाने वाली होती है वो अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर तो एक पैथेटिक सिलेक्शन हुई है। बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर सवाल पहले ही था। ये दूसरा टूर्नामेंट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। जब स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था तो उसी वक्त जो है वो मीडिया में भी शोर हो गया था। हर कोई कह रहा था ये गलत टीम सेलेक्ट हुई है, ये गलत टीम सेलेक्ट हुई है, ये प्लेयर डिजर्व नहीं करते, ये प्लेयर जो है चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने भी ये बात कही, हमने भी कही, एक्सपर्ट्स ने भी कही, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कही, और उन सब की बात जो है वो सही साबित हुई। और इस बार भी जब ये न्यूजीलैंड के लिए टीम जो है सेलेक्ट की गई थी तो बहुत बड़े बड़े सवाल दोबारा खड़े हो गए थे। सबने ये कहा कि गलत सिलेक्शन है, शादाब कहाँ से आ गए, खुशदिल शाह कहाँ से आ गए, फहीम अशरफ कहाँ से आ गए। मैं दो तीन प्लेयरों को बाकायदा सेलेक्ट करके जज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से हार गए, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि टीम ही सही सेलेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पहली दफा हुआ है। मैंने बहुत अरसे बाद, शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि पाकिस्तान तीनों डिपार्टमेंट में फेल हो गया। हमारी तरफ से कोई भी टॉप परफॉर्मर भी नहीं रहा, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, हम हर जगह ही फेल हो गए। मतलब मैंने आपको बताया ना कि इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अगर हम बैटिंग पहले कर लें तो भी हम हार जाएंगे, हम बॉलिंग पहले कर लें तो भी हम हार जाएंगे, वो हमें 300 का टारगेट दें तो भी हम हार जाएंगे, वो तो हमें 250 का टारगेट दें तो भी हम हार जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन में हम आ गए, या कुछ इतनी वर्स परफॉर्मेंसेस पे हम चले गए कि हम हर सिचुएशन में हार ही रहे हैं। हमें जैसे जीत का जो है वो फॉर्मूला ही भूल गया हो। लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर दोबारा प्लेयर्स को अभी टारगेट नहीं करूंगा। प्लेयर्स से ज्यादा यहाँ पर जो सारा कसूर है इस वक्त आपके कोचिंग स्टाफ्स का है। बेकार कोचिंग स्टाफ्स ने जो ऐसे रिजल्ट्स दे रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी और ये दूसरा टूर्नामेंट हो गया,
T20 में 4-1 से हारे हैं और ओडीआई में व्हाइट वॉश ही हो गए। शुक्र है टेस्ट नहीं है, शुक्र है टेस्ट नहीं है, वरना उसके अंदर भी हम व्हाइट वॉश हो जाते। हम ओडीआई नहीं खेल पा रहे हैं, हम T20 नहीं खेल पा रहे हैं, हम टेस्ट मैच क्या खेलेंगे, खाक खेलेंगे। और इंसल्ट की बात यह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंसल्टिंग कि यार सी टीम से हारे हैं। पहले उन्होंने हमारे खिलाफ उतारी अपनी बी टीम, उसके अंदर T20 के अंदर। जब उन्होंने देखा कि उनकी बी टीम ने हमें इतने बुरे तरीके से हराया है कि हम कहीं कंपीट ही नहीं कर सके, तो उन्होंने उतार दी अपनी सी टीम, और सी टीम ने भी हमें व्हाइट वॉश कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहिए, पीसीबी को ये देखना चाहिए कि एक ही तो गेम हमारे पास बचा है जिसके साथ हमारे दिल की धड़कनें जो है वो धड़कती हैं। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे हम तो किसी स्पोर्ट्स में है ही नहीं दुनिया के अंदर। एक अचानक से अरशद नदीम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड मार देता है ओलंपिक में और गोल्ड मेडल ले आता है, तो हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। अब ना कहीं हम हॉकी में हैं जहाँ कभी चैंपियन हुआ करते थे, अब ना हमारे पास जानशेर खान है, अब ना हमारे पास जहांगीर खान है, अब ना हम कहीं स्क्वॉश में हैं, किसी स्पोर्ट्स में भी नहीं है। अगर एक स्पोर्ट्स में हम बचे हुए हैं तो पीसीबी को चाहिए, मेरी तो बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चीज को देखिए, मोहसिन नकवी साहब आप इस चीज को देखिए कि क्या हो रहा है। टीम तबाह होती जा रही है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में। आप तो आए थे, कह रहे थे कि सर्जरी करेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। जहां आपने मुल्क से बाहर जाके इंडिया के खिलाफ डट के इतना जबरदस्त मुकाबला किया, आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में इंडिया को मनवाया, जो कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इंडिया वाले वहां से हमें धमकी दे रहे थे। इंटरनली आप इतने वीक हैं कि आपकी टीम के साथ क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और आप देख नहीं रहे। तो खैर व्यूअर्स, आज के मैच में कुछ हुआ यूं कि न्यूजीलैंड जो है वो 264 का टारगेट बनाता है आज के मैच में, और पाकिस्तान जो है वो भी चेज नहीं कर पाता। 21 रन से जो है हम ये मैच हारे हैं। और अजीब बात यह कि 42 ओवर के मैच में भी हम ऑल आउट हो गए। हम 42 ओवर्स भी नहीं खेल सके यार, क्या कैलिबर हो गया हमारा, समझ से बाहर है। 42 ओवर्स भी हम नहीं खेल सके, 40 ओवर में जो है हमारी टीम आउट हो गई और 21 रन से हम ये मैच हार के हमारा व्हाइट वॉश हो गया। सो व्यूअर्स, देख बस देखने की बात यही है कि आने वाले दिनों में, आने वाली सीरीज के अंदर हम क्या वाकई में बेहतरी की तरफ जाते हैं या और डाउनफॉल की तरफ जाएंगे और पस्ती की तरफ जाएंगे। हमारी क्रिकेट बहुत ही इस वक्त जो है वो वर्स्ट कंडीशंस पे पहुंच गई है, बहुत ही बुरे हाल में पहुंच गई है। मैं मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि एज अ क्रिकेट लवर इसके बाद हम इम्प्रूव करें। एज अ क्रिकेट लवर हमारे मोहसिन नकवी साहब जो है कुछ एक्शंस लें, कुछ अच्छे कोचिंग स्टाफ्स लेकर आए, ये जो सिफारिशें चल रही हैं ये खत्म हो। क्योंकि सारा कसूर जो है वो टीम मैनेजमेंट का है, सिलेक्शन कमेटी का है। तो उन सारे सिफारिशी लोगों को दूर रखा जाए टीम से। एक 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 अच्छे कोचेस की जो है जरूरत है हमें। ये जो कोचेस हैं ये बिल्कुल फेल हैं, मुझे नहीं समझ में आता। अजहर महमूद अपने वक्त में जब वो खुद पाकिस्तान से खेलते थे कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या हमारे बॉलर्स को सिखाएंगे यार। मोहम्मद यूसुफ एक अच्छे बैटिंग कोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी बैट्समैन के ऊपर या हमारे प्लेयर्स के ऊपर ग्रिप है। वो हमेशा एक सॉफ्ट किस्म के पर्सन रहे हैं। तो ऐसा भी बंदा हमारी टीम में नहीं चलता। वी नीड सम स्ट्रिक्ट कोचेस। हमारे को ऐसे कोचेस चाहिए जो सिफारिश को कबूल ना करें, जो टीम सिलेक्शन जो है वो अच्छी करें। अगर सिलेक्शन कमेटी उनको अच्छी टीम नहीं देती है तो वो उनके साथ रेजिस्ट करें, उन उसी वक्त एक्शन लें। तो मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को खिलाएं, जो प्लेयर डिजर्व करते हैं उनको खिलाएं। तो पाकिस्तान में ऑफ कोर्स ऐसा तो कभी वक्त नहीं आएगा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल खत्म हो जाए। ऐसा भी कभी वक्त नहीं आएगा कि पाकिस्तान के अंदर से टैलेंट खत्म हो जाए। ये दोनों चीजें जो है, ये मट्टी जो है उगलती रहेगी। बस इनको परखने वाला जोरी चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी बेसिकली आज की समरी। आज मैं ये बात नहीं करूंगा किसने ज्यादा स्कोर किया, कौन टॉप स्कोरर रहे, कौन हमारी तरफ से किसकी बैटिंग अच्छी रही, हमारे बॉलर्स कितने पिटे। नहीं, ये सारी बातें जो हैं वो व्यूअर्स फजूल है, क्योंकि जब व्हाइट वॉश ही हो गया है तो क्या बात करें। ऑलमोस्ट रिपीटेडली परफॉर्मेंसेस हम देखते हुए आ रहे हैं। सो आई होप फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान आगे जाके जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, एक अच्छी टीम बनेगी। मेरी अल्लाह से यही दुआ है। अब पीएसएल स्टार्ट होने वाला है 11 अप्रैल से, तो लेट्स सी कि हमें वहां पर कुछ अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलें जो कल को पाकिस्तान टीम को अच्छे अच्छे लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। सो तब तक के लिए व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।